आइए आज एक्सरसाइज नंबर 35 हल करते हैं। ये काज टू वर्ब पे आधारित एक्सरसाइज है। काज टू वर्ब आपको बताया गया था, इसमें गेट, हैव, मेक, काज, ये 4 वर्ब का प्रयोग होता है। तो जहाँ मेक का प्रयोग होता है वहाँ काज का भी प्रयोग हो सकता है। अंतर ये है कि मेक के साथ टू फर्स्ट फॉर्म आती है, काज के साथ 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म, और गेट या हैव का भी प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, मेक का प्रयोग आपका जो है होता है एक्टिव वॉइस में, मेक या काज का प्रयोग एक्टिव वॉइस में, गेट या हैव का प्रयोग पैसिव वॉइस में होता है। क्लियर? तो गेट या हैव के साथ इसलिए हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है क्योंकि वो पैसिव वॉइस में होता है। तो चलिए देखते हैं इसका प्रयोग कब किया जाता है काज टू वर्ब का। जब कर्ता कोई काम खुद ना करके दूसरे से करवाता है तो वही काज टू वर्ब का प्रयोग हो जाता है। ठीक, काज टू वर्ब मतलब होता है प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरे को करने की प्रेरणा देता है या उससे करवाता है। जैसे देखिए, कमला ने मुझसे अपने पति को पत्र लिखवाया, मतलब खुद ना लिखा, मुझसे अपने पति को पत्र लिखवाया। तो अब इसमें देखिए पत्र की बात किया जा रहा है। जैसे मतलब क्या लिखवाया? पत्र। जब ऑब्जेक्ट जो है आपका निर्जीव आएगा तो पैसिव वॉइस में रहेगा, क्योंकि निर्जीव कोई काम नहीं करता है, वो किसी के द्वारा काम किया जाता है। और जब ऑब्जेक्ट सजीव रहेगा, क्या है किसी प्रश्न करें, तो वो एक्टिव वॉइस में रहेगा, तो वहाँ मेक का प्रयोग होगा। तो चलिए देखते हैं। कमला ने मुझसे अपने पति को पत्र लिखवाया, तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी? कमला गाट लिखवाया, ठीक है, किसी के द्वारा काम हो रहा है, पैसिव वॉइस में है, तो कमला के बाद आप कर देना गाट, पास्ट इन्फिनिट है। गाट ए लेटर, क्या लिखवाया? एक पत्र। किसको लिखवाया? टू हर हस्बैंड। कमला गाट ए लेटर, ठीक, गाट ए लेटर, पहले लेटर के बाद रिटर्न लिख देना, तब टू हर हस्बैंड। कमला गाट ए लेटर लिख देना, एक पत्र की अंग्रेजी, ठीक है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देना, रिटर्न। कमला गाट ए लेटर रिटर्न, कमला ने एक पत्र लिखवाया, किसको लिखवाया? उसके बाद लिख देना टू हर हस्बैंड, अपने पति को। उसके बाद जो है बाई मी कर देना, मुझसे का अंग्रेजी बाई मी, मेरे द्वारा नहीं, मुझसे, से की अंग्रेजी बाई लिखा जाएगा। इसमें काज टू वर्ब में से ही आता, अक्सर बात द्वारा नहीं आता। कमला गाट ए लेटर रिटर्न टू हर हस्बैंड, तो टू हर हस्बैंड एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बचा, उसको वर्ब के बाद लिख दीजिए, जैसे पैसिव वॉइस में वर्ब के बाद आप लिख देते थे, ठीक, क्योंकि पैसिव वॉइस ही है ये। पैसिव वॉइस में भी तो होता था कि 2 ऑब्जेक्ट में से एक आप पहले लिखते थे, एक जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद लिख देते थे। क्लियर? तो उसी तरह से यहाँ भी आप 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म लिख दीजिए, टू हर हस्बैंड, फिर बाई करके आप ऑब्जेक्ट लिख दीजिए। ऑब्जेक्ट क्या है? मुझसे, जिसके द्वारा कोई काम होगा उसको हम बाई के साथ लिखेंगे। यहाँ लिखने का काम मुझसे हो रहा है, बाई में। चलिए आगे, अगला है, मेरे चाचा अपने घर की सफेदी करवाएंगे, तो माई अंकल सब्जेक्ट हो जाएगा, बिल कर दीजिए, फ्यूचर में है, गेट कर दीजिए, बिल गेट हिज हाउस वाइट वाश्ड, ठीक है, माई अंकल विल गेट हिज हाउस वाइट वाश्ड, वाइट वाश्ड रहे सफ़ेदी करेंगे, डब्ल्यू, हाँ, वाइट लिख के WASHED जोड़ दीजिए। माई अंकल विल गेट हिज हाउस वाइट वाश्ड, बिल के साथ यहाँ गेट लगेगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगा, क्योंकि गा गे गी आ रहा ना, करवाएंगे। हिज हाउस वाइट वाश्ड, देखिए क्या होता है, सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर बिल का प्रयोग किया जाता है, मतलब टेंस के अनुसार सहायक क्रिया लगे, अगर मांग रही तो लगा दीजिए, नहीं तो मेन वर्ब आ जाएगी। उसके बाद आपको क्या है, ऑब्जेक्ट लिखना है, यहाँ हिज हाउस है, अपने घर की। अब उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है, तो वाइट वाश माने सफ़ेदी करना होता है। टाउन शहर वाले में कच्छनों में आप लोग पढ़े रहे होंगे, वाइट वाश, ठीक ना, वाइट वाशिंग करवा रही थी उसकी उससे। तो कमला, हाँ सॉरी, माई अंकल विल गेट हिज हाउस वाइट वाश्ड। प्रधानाचार्य ने देर से आने वाले विद्यार्थियों को विद्यालय के चारों ओर दौड़ाया, तो लिख लिए द प्रिंसिपल, ठीक है, द प्रिंसिपल। देखिए इसमें बिल गेट हिज हाउस वाइट वाश लिखा भी गया है, आप जो लोग नहीं लिख पा रहे हो तो लिख लीजिए इसमें से देख के। क्लियर? माई अंकल के बाद यहाँ बिल से जोड़ दीजिए वाइट वाश तक, मीनिंग नहीं किया गया।
प्रधानाचार्य ने देर से आने वाले विद्यार्थियों को विद्यालय के चारों ओर दौड़ाया। तो पहले द प्रिंसिपल करेंगे, उसके बाद यहाँ मिड करेंगे, क्योंकि किसे दौड़ाया? विद्यार्थियों को, तो वो सजीव है। तो प्रधानाचार्य खुद काम कर रहे हैं, दौड़ा रहे हैं। तो जब कोई करता खुद काम करता तो उसको एक्टिव वॉइस करते हैं। ठीक, दौड़ाने का काम प्रधानाचार्य खुद कर रहे हैं ना, तो एक्टिव वॉइस में है ये। वैसे भी विद्यार्थी सजीव हैं, तो जब सजीव ऑब्जेक्ट रहता है तो मेड का प्रयोग होता है। ठीक, तो द प्रिंसिपल मेड, उसके बाद द लेट कमिंग स्टूडेंट्स रन, मेड के बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा द लेट कमिंग स्टूडेंट्स, माने देर से आने वाले विद्यार्थियों को। ठीक है, मेड द लेट कमिंग स्टूडेंट्स रन। ठीक है, मेड द लेट कमिंग स्टूडेंट्स रन, देर से आने वाले विद्यार्थियों को दौड़ाया। मेड रन माने दौड़ाया, बीच में ऑब्जेक्ट आएगा, किसको दौड़ाया? द लेट कमिंग स्टूडेंट्स। लेट कमिंग माने देर से आने वाले स्टूडेंट्स। तो द प्रिंसिपल मेड द लेट कमिंग स्टूडेंट्स रन, दौड़ाया। कहाँ दौड़ाया? विद्यालय के चारों ओर। अराउंड द स्कूल, अराउंड माने होता चारों ओर। ठीक, अराउंड द स्कूल, AROUND, अराउंड द स्कूल। उसने अपना पत्र मुझसे पढ़वाया था। तो इसमें ऑब्जेक्ट की बात क्या है? क्या पढ़वाया था? पत्र। तो निर्जीव है, पैसिव में मुझसे पढ़वा रहे हैं, दूसरे द्वारा काम हो रहा ना। तो ही गाट था, या था पास्ट टेंस है। ही गॉट हिज लेटर रीड बाय मी। रीड लिखा जाएगा, स्पेलिंग वही रहेगी, पढ़ा जाएगा रेड, रीड रेड रेड RED। ही गॉट हिज लेटर रेड, उसने अपना पत्र पढ़वाया। किससे पढ़वाया? बाय मी, मुझसे। मुझसे या मुझसे द्वारा एक ही है। ही गॉट हिज लेटर रेड READ, रीड बाय मी, बाय मी, मुझसे। वह चित्र उससे खिंचवाओ। देखिए, वह चित्र उससे खिंचवाओ का अंग्रेजी, किताब में दिया है वह चित्र खिंचवाओ का अंग्रेजी गेट दैट पिक्चर ड्रॉन। उसके बाद बाय हिम कह दो, उससे का अंग्रेजी सिर्फ जोड़ देना, बस ये इतना लिखना है। किताब में दिया है वह चित्र खिंचवाओ का अंग्रेजी, तो गेट दैट पिक्चर ड्रॉन। ठीक, पैसिव वॉइस में है तो इसलिए गेट से शुरू होगा, इसमें सब्जेक्ट नहीं है। वो पैसिव वॉइस में तो है, ये है इंपरेटिव सेंटेंस है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा। गेट दैट पिक्चर ड्रॉन, उसके बाद मुझसे का अंग्रेजी लिख दो, नहीं कि वह उससे उससे है, सॉरी उससे कहेंगे बाय हिम हो जाएगा। यही गेट दैट पिक्चर ड्रॉन के बाद बाय हिम जोड़ दीजिए, वाक्य आपका करेक्ट हो जाएगा। गेट दैट पिक्चर ड्रॉन बाय हिम, वह चित्र उससे खिंचवाओ। इस पत्र को डाक में डलवा दो। इस पत्र को डाक में डलवा दो, इसका भी हो जाएगा गेट दिस लेटर। गेट माने डलवा दो, क्या डलवा दो? दिस लेटर, गेट दिस लेटर। पोस्टेड कह दो, बस पोस्ट माने डाक में डालना, तो थर्ड फॉर्म पोस्टेड हो जाएगा। गेट दिस लेटर पोस्टेड। अगला, उसने अपने कोट की मरम्मत करवा ली है। ही हैज गॉट हिज कोट रिपेयर्ड। ही हैज गॉट हिज कोट रिपेयर्ड। बात समझ में आ गया? ही हैज गॉट हिज कोट रिपेयर्ड, उसने अपने कोट की मरम्मत करवा ली। रिपेयर्ड की स्पेलिंग देखिए, किताब में दिया गया गेट रिपेयर्ड दिया है ना, तो गेट का सेकंड फॉर्म गॉट हो जाएगा, बीच में ऑब्जेक्ट आ जाएगा हिज कोट, तब रिपेयर्ड लिखा जाएगा, टू हट जाएगा क्योंकि ना शब्द नहीं आ रहा वाक्य में। ही हैज गॉट हिज कोट रिपेयर्ड, उसने अपनी कोट की मरम्मत करवा ली। माता जी ने खाना तैयार करा लिया है, तो द मदर हैज, ठीक है, द मदर हैज गॉट हिज फूड प्रिपेयर्ड। द मदर हैज के साथ थर्ड फॉर्म गॉट लग जाएगा। क्या तैयार करवा लिया? हिज गॉट, नहीं खाली खाना है, द फूड का दो, मदर हैज गॉट, द मदर हैज गॉट द फूड। हाँ, तैयार कराना कहें क्या होगा? प्रिपेयर्ड।
PREPARED, द मदर हैज गॉट द फूड प्रिपेयर्ड। क्लियर? तैयार करना, प्रिपेयर्ड मतलब तैयार कराना। सो कुकड माने पकाना होता है, प्रिपेयर्ड माने तैयार करना होता है। कुक का प्रयोग जैसे कोई चीज़ सीटी दे के पकाना होगा ज़्यादा तो कुकड लगता है, और जो जैसे कुछ चीज़ें जैसे चाय, मैगी, कॉफ़ी वगैरह ये सब पहले से बनी रहती है एक हिसाब से, तो उसको केवल तैयार करना होता है, उसमें मिला के गर्म कर, तो प्रिपेयर्ड उसके लिए लगता है। ठीक, तो यहाँ होगा द मदर हैज़ गॉट द फूड प्रिपेयर्ड। श्याम ने इस दर्जी से कोट सिलवाया था। तो श्याम, ठीक है, गाट, श्याम गाट द कोट, COAT, ठीक है ना। श्याम गाट द कोट, स्यूड, SEWED, स्यूड माने सिलवा, स्यू माने सिलना होता, गेट के साथ लग जाएगा सिलवाना। ठीक है, श्याम गाट द कोट स्यूड, SEWED, स्यू माने सिलना होता, सीविंग मशीन माने सिलाई मशीन होता। श्याम गाट द कोट स्यूड बाय दिस टेलर। इस प्रार्थना पत्र पर अपने अध्यापक के दस्तखत कराओ। तो सबसे पहले लिख दो गेट दिस लेटर, नहीं दिस एप्लीकेशन होगा प्रार्थना पत्र के लिए। गेट दिस एप्लीकेशन साइंड, SIGHNED, गेट दिस लेटर साइंड, लिख लिए, बाई योर क्लास टीचर। बाई लगेगा क्योंकि पैसों बैस ना, तो क्या कहेंगे, ऑफ नहीं लगेगा, बाई लगेगा, बाई योर क्लास टीचर। तो अब बाई ज़्यादा बेटर रहेगा, वैसे आप भी लगा सकते हो लेकिन बाई लगा दो। ठीक है, अपने अध्यापक के या अध्यापक के द्वारा, बात एक ही हुआ। मैं बढ़ई से मेज बनवाऊंगा। आई शैल गेट द टेबल, आई शैल गेट द टेबल मेड, मेक का थर्ड फॉर्म मेड, बाई कारपेंटर। आई शैल गेट द टेबल मेड बाई द कारपेंटर, CARPENTER। कारपेंटर माने होता पढ़ाई। तुमने इन छात्रों को दंडित कराया। ठीक है, नहीं सॉरी, प्रश्नवाचक में क्यों दंडित कराया, तो पहले वाई लगेगा। तुमने इन छात्रों को क्यों दंडित कराया, वाई डिड यू मेक, क्योंकि छात्र सजीव है, एक्टिव वॉइस में तुम ही करा रहे हो, करने वाला प्रेजेंट है। वाई डिड यू मेक दीज स्टूडेंट्स, दीज माने इन होता है, स्टूडेंट्स माने छात्रों को। वाई डिड यू मेक दीज स्टूडेंट्स पनिश्ड, पनिश रहे खाली, सॉरी पनिश रहेगा फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि मेक के साथ फर्स्ट फॉर्म लगता है। वाई डिड यू मेक दीज स्टूडेंट्स पनिश, PUNISH। फिर प्रश्नवाचक का निशान भी आप लोग लगा दीजिएगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आपको अगली एक्सरसाइज हल कराया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ताकि पढ़ सकें। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा के रखें, ताकि अगला टॉपिक भी हम इसके बाद अपलोड करेंगे तो उसकी भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। पूरी तैयारी एग्जाम से पहले इस चैनल पे आपको मिलती रहेगी यूपी बोर्ड के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।